एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट नंबर 5। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। क्या डिस्कस करना है आज हमने? न्यूक्लियोफाइल। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस करना। सच्ची हाँ, पता क्या हुआ, लास्ट क्लास में ना मैंने एक बाई चांस मतलब गलती से एक गलत कुछ बता दिया था। कंसेप्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी हेरा फेरी हो गई थी। उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ। मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा था? न्यूक्लियोफाइल विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है प्लस Ag पॉजिटिव। अब इसमें मैंने ये बताया था, इसका जो होमो है वो क्या है? पाई है। उसका होमो क्या है? पाई है। और लूमो क्या है ये बताना था ना, ठीक है। तो सिल्वर Ag पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s1 4d10। यहीं पे हुई थी वो थोड़ी सी छोटी सी गलती, छोटी सी क्या, काफी बड़ी है, ठीक है। 4d, मैंने 4d की जगह यहाँ पे 6d लिख दिया था। फ्लो में 5 के बाद जैसे 6 आता है, लेकिन 5s1 क्या आएगा? 4d10 आएगा। तो ये जरूर करेक्ट कर लेना मैंने, ठीक है। तो ये जरूर करेक्ट कर लेना, क्या आएगा? 5s1 4d10। कोई होता है जो खुद को करेक्ट करता है, हर कोई खुद को करेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उनमें से मैं एक हूँ। 5s1 4d10। तो ये सिल्वर की क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है। तो Ag पॉजिटिव, ये सिल्वर की है, Ag की है। Ag पॉजिटिव की क्या होगी? 5s0 होगी। क्या होगी? 5s0 4d10। तो हमारे पास क्या है? ये वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है इसके पास। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ जाएंगे? 5s ऑर्बिटल में। तो इसका जो लूमो होगा वो क्या होगा? 5s होगा। क्या होगा? 5s होगा। तो ये बताना था। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई थी, तो वो करेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में कॉमन चीज क्या है? इनमें कॉमन क्या है? इन दोनों की कॉमन बात ये है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों ही क्या? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। डोनर एबिलिटी, ये दो चीजें क्या है? इसकी क्या है? ये दो चीजें क्या है? कॉमन है इसकी। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या है कॉमन? समान चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच या फिर डोनर एबिलिटी, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंस। इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो है न्यूक्लियोफाइल और ये जो है बेस, इनमें डिफरेंस, इट लव टुवार्ड्स H प्लस आयन, इट लव टुवार्ड्स H प्लस आयन, जबकि न्यूक्लियोफाइल इट लव टुवार्ड्स other than hydrogen, other than H positive ion, जैसे it love towards carbon, phosphorus, except hydrogen, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल it love towards other atom, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, कार्बन फॉस्फोरस, लेकिन it loves towards हाइड्रोजन आयन, H positive आयन या फिर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये है इसमें अलग चीज। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल होगा ये देखते हैं। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एसिडिक एसिड है, ठीक है। OH नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव, ठीक है। अब एक और है मेरे पास CH3I, यहाँ पे है मेरे पास OH नेगेटिव। तो जरा यहाँ पे हमें ये बताना है कि OH नेगेटिव एक में बेस का काम करेगा
और एक में न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। हमें यही बताना है किसमें बेस का किसमें न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एसिटिक एसिड। अगर इसको प्रोटॉन अवेलेबल है तो इट विल अटैक ऑन HI और ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा और I नेगेटिव निकल जाएगा। कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। मैंने अभी बोला था अगर कोई कार्बन पे या फॉस्फोरस पे, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और पे अटैक हो रहा है, इट लव टुवर्ड्स अदर मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम पे अटैक करे, तो मतलब ये किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। ये किस पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पे, तो ये किसका काम कर रहा है, बेस का। इट लव टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम, इट लव टुवर्ड्स कार्बन एटम, सो इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल एक्ट एज ए बेस, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी, आपको पहचानना आ गया कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्राइफिनाइलफॉस्फीन प्लस CH3X, ये अभी आपने रिएक्शन देखी होगी। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये देखो ये किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे। इट लव टुवर्ड्स कार्बन, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये मतलब ये या तो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। तो ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, उसका मतलब किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो ये कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहचानना तो हमें आ गया कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, कौन सा बेस है। तो ठीक है, प्लस X नेगेटिव। और ये जो निकल के जाता है ना, ये आयनिक यही आसपास ही रहते हैं, ये दूर नहीं होते, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है बेस। ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। बेस भी क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक बेस, न्यूक्लियोफिलिक base. Another one is non-nucleophilic base, ठीक है। तो ये भी क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, न्यूक्लियोफिलिक एंड अनदर वन इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो इसका एग्जांपल तो जो हमने अभी किया ही है, OH नेगेटिव। ये कैसा बेस है, ये न्यूक्लियोफिलिक बेस है। कैसा बेस है ये, न्यूक्लियोफिलिक। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस कौन से होते हैं, जैसे कि LDA, LTMP, DBN, DBU, ये है हमारे नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। LDA लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। ये है हमारा क्या, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। इसका क्या मतलब है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब, जैसे कि मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है ऐसा, CH3CH3H, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, वो तो कार्बन एटम पे अटैक करता है ना, ये ऐसे अटैक करता है और ये ऐसे निकलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके पास ऑलरेडी बहुत बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास क्या ऑलरेडी क्या है, बहुत बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या है, ये बल्क है, बल्की ग्रुप प्रेजेंट्स है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होता। तो क्या होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगी। इसको मैं अगर खोल के लिखूं ऐसे CH, तो इसका अटैक कर पाना काफी मुश्किल है। तो इस वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पे,
हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, ये रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, ऐसे अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन हाइड्रोजन और एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो ये किसका काम कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम ही जैसे ये लिथियम डाइसल्फाइलमाइड है, LDA है, वैसे ही LTMP, वैसे ही क्या होता है LTMP, इसका होता है स्ट्रक्चर ऐसा। ये क्या है LTMP, तो ये भी कैसा काम करते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का काम करते हैं। नेक्स्ट इज DBN। ठीक है, ये होता है DBN। तो ये भी कैसे काम करता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का काम करता है। जैसे कि मैंने सबस्ट्रेट लिया CH3COOH और एक ये लिया CH3X। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने आपसे पूछा ऑप्शन A, ये ऑप्शन B किस पे अटैक करेगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कहां से करेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, जो इसके पास लोन पेयर है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर ये इस पर अटैक करके इसे बाहर निकालेगा। ठीक है, तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया ये कैसा काम करेगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का। तो इसका मतलब ये इसको प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा। इट विल एक्ट एज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ना कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये H को उड़ा ले जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये है हमारा DBN। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पे। क्वेश्चंस करने से पहले हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के बारे में। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल की क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। ठीक है, और बेस की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। मैंने न्यूक्लियोफाइल के आपको फैक्टर्स करवाए थे, अगर वो आपको याद है तो अच्छे से कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अब कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, लेकिन हाँ आपको वो भी करने हैं जिसके लिए आपको पार्ट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है हमारी पोलराइजेबिलिटी पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है किस पे, पोलराइजेबिलिटी पे। जो जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, ना कि ज्यादा। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ही क्या है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी स्पेलिंग देख लेना भाई, यही है शायद, पोलराइजेबिलिटी। तो मैं बोल सकती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर ही होगा। तो क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी। वैसे ही बेसिसिटी देखो, बेसिसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ये याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का। ठीक है, अब आज इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिसिटी, वैसे तो दोनों क्या है, इनको सब दोनों को किससे मतलब है, इन दोनों को मतलब तो किससे है, इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी। जिसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, उसकी बेसिसिटी ज्यादा। ठीक है, लेकिन दोनों के अलग अलग थोड़े से फंडे हैं। ये कहता है कि जिसका साइज ज्यादा होगा ना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ये कहते हैं जिसका साइज छोटा होगा ना उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो हमें दोनों की मिली भगत नहीं है, हाँ दोनों अलग अलग कंडीशन पे चल रहे हैं। लेकिन हाँ एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों पैरेलल चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पैरेलल टू द बेसिसिटी। ठीक है, तो वो आएगा मौका जब ये दोनों पैरेलल चलेंगे। तो क्या होगा, बेसिसिटी, इसको कोई मतलब नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिखना चाहो पंजाबी में, इसको कोई मतलब नहीं है। मेरी हिंदी थोड़ी बेकार है, मतलब नहीं है किससे, स्टीरिक हिंड्रेंस से। इसको कोई मतलब नहीं है किससे, स्टीरिक हिंड्रेंस से। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, इसको मतलब है, इसको मतलब है किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। बेसिसिटी का लिख लो, इसको कोई मतलब नहीं है किससे, स्टीरिक हिंड्रेंस से, लेकिन इसको मतलब है किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो ये चीज ध्यान रख लो बेसिसिटी के बारे में। अब आ जाओ हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 और नेगेटिव CH3H, दो हाइड्रोजन को मैंने रखा और एक की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3 और नेगेटिव CH3H और नेगेटिव और CH3 एक चीज और, हमें जब पता है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो H हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे। जब हमें पता है, नॉलेज है हमें थोड़ी बहुत, तो हमें लिखना भी ठीक ही चाहिए ना, CH3 और ये भी ऐसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव। ठीक है, अब हमें इसमें ऑर्डर लगाना है किसका, अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, बेसिसिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो अभी मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी, दोबारा सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी very sensitive towards what, steric hindrance, very steric sensitive, very steric sensitive, basicity लो या फिर लेस steric sensitive, लो steric sensitive या लेस steric sensitive। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप लगे, यहाँ पे तीन बल्कि ग्रुप लग गए। तो मतलब आपको साफ साफ अंदाजा हो गया इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सबसे कम है, फिर इसकी कम है, फिर इसकी, और फिर सबसे ज्यादा है इसकी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे ही होगा, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्योंकि यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा दिए मैंने,
और अभी बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा स्टीरिक सेंसिटिव होता है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी यहाँ पे कम है और इसकी यहाँ पे ज्यादा है। वही अगर हम बात करें बेसिसिटी की, बेसिसिटी में इसको अभी मैंने हिंदी में लिख के बताया था, इसको कोई मतलब नहीं है, किससे स्टीरिक हिंड्रेंस से कोई मतलब नहीं है, ये लेस स्टीरिक सेंसिटिव है। इसका मतलब इसको मतलब किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज्यादा होगी, यहाँ देखो ये क्या है, तीन ग्रुप लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज्यादा होगी वहां पे बेसिसिटी ज्यादा होगी। इसको ए माना, इसको बी माना मैंने, इसको सी माना, इसको डी माना। तो अगर मैं ऑर्डर पूछूं बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी का होगा डी की सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये है ऑर्डर हमारा बेसिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर जानना है किसका, बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी का। वही कंसेप्ट है अभी मैंने जो बताया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका साइज ज्यादा होगा, ये देखो ये निक्का साइज छोटा सा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। वही अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया हमारा ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब मुझे जानना है किसका, बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी में अभी मैंने बताया था, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय साइज रेशियो, चार्ज बाय साइज रेशियो। तो यहाँ देखो चार्ज तो सब में कॉमन है, नेगेटिव नेगेटिव, 1 नेगेटिव चार्ज है, चार्ज इज कॉमन, साइज वेरी कर रहा है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, इसकी यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बेसिसिटी को किससे मतलब है, बेसिसिटी को मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी, फिर Cl नेगेटिव की होगी, और फिर Br नेगेटिव की होगी, और फिर I नेगेटिव की होगी। क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास है RO नेगेटिव, RS नेगेटिव, R सेलेनियम नेगेटिव, ठीक है। तो ये है, तो हमें इसमें ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो वही जिसका साइज ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बेसिसिटी में बात करें तो ये, फिर ये, ठीक है। तो ये ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का और ये बेसिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक लाइन लिख लो, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट डालो, इफ द donor atom is same, if the donor atom is same, if the donor atom is same and the size of the species, and the
size of the species and the size of the species is almost comparable. ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ भी जो क्वेश्चन करवाऊंगी वहां पे लागू होगा. Almost comparable then nucleophilicity is parallel to, मैंने आपको कहा था ना एक टॉप मतलब मैं कंसेप्ट करवाऊंगी जहां पे आपको पता चलेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल होगी किसके, बेसिसिटी के. जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का होगा. कब होगा? जब डोनर एटम क्या होगा, सेम होगा, और जो साइज है स्पीसीज का ऑलमोस्ट क्या होगा, कंपेरेबल होगा, तब न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल होगी किसके, बेसिसिटी के. फॉर एन एग्जांपल CH3 CH2 O negative, OH negative, O negative, CH3 CO O negative और NO3 नेगेटिव. ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है. अब हमें बताना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. तो क्या ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का यहाँ पे? तो अभी मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, अगर जो डोनर एटम है वो क्या है, सेम है, और इन सभी का साइज क्या है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो वहां पे जो ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बेसिसिटी के. वो पैरेलल होगा किसके, बेसिसिटी के. मतलब जिस जो ऑर्डर है बेसिसिटी का वही क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का. मान लीजिए अगर ये ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी भी ज्यादा. फॉर एन एग्जांपल अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किसकी ज्यादा होगी. तो एक कंसेप्ट देखो, एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस प्लस क्या देता है एसिड, H प्लस आयन देता है. ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा. उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा. वीक मतलब वो स्टेबलाइज होगा. वीक मतलब वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा. वीक कॉन्जुगेट बेस हैव स्ट्रॉन्गर एसिड. अगर हम बोले वीक एसिड, वीक इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, तो ये जरा ये कंसेप्ट ध्यान रखना. स्ट्रॉन्गर एसिड हैव वीकर कॉन्जुगेट बेस. वीक मतलब स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, तो अब हम इसका इन सभी का क्या बना ले, एसिड बना ले. इसका एसिड क्या होगा, HNO3 होगा. इसका एसिड क्या होगा, CH3COOH होगा. इसका एसिड क्या होगा, इसका एसिड होगा फिनोल. इसका एसिड क्या होगा, H2O. इसका एसिड क्या होगा, CH3CH2OH. ठीक है, अब एसिडिटी का ऑर्डर लिखते हैं. अब एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, as we know well HNO3 is the strongest acid. फिर अगर फिनोल और एसिटिक एसिड की बात करें तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड इससे फिनोल के केस में, अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट तो कोई लगा नहीं, लेकिन नाइट्रो वगैरह कुछ, सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है, तो इसका इस केस में क्या होगा, CH3COH क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू फिनोल. क्यों है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैं इसका डीलोकलाइजेशन करूँ तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ कार्बन पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे और कार्बन पे. यहाँ पे अगर हम डीलोकलाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये मोर स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, तो इसलिए क्या है, CH3COH
मोर स्ट्रोंगर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल। फिर ये फिनोल ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर इज मोर स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर है हमारा किसका, एसिडिटी का, अगर ये ऑर्डर है हमारा एसिडिटी का, तो आपको पता है एसिडिटी बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, बेसिसिटी के। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। तो ये अगर एसिडिटी का ऑर्डर है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा ये ऑर्डर है हमारा किसका, बेसिसिटी का। ये किस पे है, ये ऑर्डर है हमारा किसका, बेसिसिटी का। तो यही ऑर्डर किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो यहां पे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पैरेलल टू बेसिसिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।